अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ नेटवर्क कराची। ख़बरों में शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी अफजाल जमान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहराह भुट्टो पर खुद गाड़ी भी चलाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शाहराह भुट्टो पर डमलोटी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भी अदा किया, जबकि शाहराह भुट्टो पर सफ़र के दौरान वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो को मंसूबे से मुतालिक तफसीलात भी बताते रहे। इस वक्त आप ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो दोस्त यहाँ से गुजरते हैं और समझते हैं कि वो एग्जेम्प्टेड हैं। वो गलत बात है। हम सबको जब हम ये सड़क इस्तेमाल करें तो जो टैक्स है हमें वो अदा करना चाहिए, और ये चेयरमैन साहब ने टैक्स अदा किया और अभी ये कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। चेयरमैन साहब पहुँच गए हैं और अभी चंद लम्हों में इस पंडाल के अंदर आएंगे। मेरी आपसे गुजारिश होगी, भरपूर अंदाज में आते हुए, नारों का जवाब देते हुए आपने चेयरमैन साहब का भरपूर इस्तकबाल करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairman, Pakistan People's Party, Bilawal Bhutto Zardari. Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Sahab. Cabinet Ministers, Parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सबसे पहले तो मैं सिंध गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस अहम मौके पर जो है वो शामिल किया, और ये बेशक कराची आइट्स के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा तोहफा है, और ये मैं समझता हूँ कि कराची को बदल के रख देगा ये प्रोजेक्ट जो है। और इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो शहर में जो ट्रैफिक कंजेशन है, उस कंजेशन को जो है वो बहुत ख़त्म करने में इसका एक अहम रोल होगा। फिर ये कि हमारे जो पोर्ट पर इतना सारा कंजेशन है, इसका जब ये ज़ीरो फेज़ या सेकंड फेज़ जो है वो जब कंप्लीट होगा, जिसकी आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, और इंशाल्लाह मुझे बताया गया कि ये 2 से 2.5 साल में जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का इरादा जो है वो है। आज मेरी कंसेशनर से ईवाई के नुमाइंदों से बात हो रही थी, तो उनसे मैंने कहा कि भाई आप चैलेंज कबूल करें, इसको और भी ज़्यादा जल्दी जो है वो इम्प्लीमेंट करें। तो उन्होंने कहा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं चेयरमैन साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, तमाम को जो है वो मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है वो ये प्रोजेक्ट कलील अरसे में पूरा कंप्लीट किया और फेज़ 2 को जो है वो आज इनिशिएट किया। पाबंदियों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद सिंध कैसे तरक्की कर रहा है, उनके जहनों में तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वो आपका विजन प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब और की टीम का दिन रात काम है। खिदमत में सबसे आगे सिंध, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक पहचान है, एक अवामी खिदमत का ईमान है। शहीद भुट्टो और शहीद बीबी के वादों का मान है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की दिन रात मेहनत का उन्वान है। चेयरमैन साहब, आपके विजन के मुताबिक पूरी सिंध में दिन रात चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की क़यादत में उनकी पूरी टीम
आपके तमाम वुज़रा, एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट, स्पोक्स पर्सन, आपके मुंतखब जो बल्दियाती मेयर हैं, चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं और आपके ओहदेदार दिन रात काम कर रहे हैं कि आपके विजन की तकमील के लिए बेहतरी आए पूरे सिंध में। ये प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट, सीएम साहब की लीडरशिप में महकमा लोकल गवर्नमेंट और आपके जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का महकमा है उन्होंने मिलकर ये बनाया। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो पूरी दुनिया में सिंध को जिसमें एक मुकाम मिला वो आपका विजन था, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था और शुरू किया गया। हमारे सीनियर साईं कायम अली शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे और फिर उसको आगे और इंतहा तक बढ़ाया मौजूदा चीफ मिनिस्टर सईद मुराद अली शाह साहब ने। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे कॉस्ट 54 बिलियन है, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी है इसमें सिंध गवर्नमेंट के 4 बिलियन हुए हैं। और इसी तरह पूरी सिंध में जो हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी कामयाबी की भी यही वजह है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, प्रोजेक्ट बहुत सारे गिनवा दिए गए हैं और सीएम साहब और आपने भी बात करनी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक्टिंग गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह साहब, हमारे सीनियर लीडर मोहतरम कायम अली शाह साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, मेरे सूबाई काबीना के मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, यहाँ स्पोक्स पर्सनस, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, कराची के मेयर और डिप्टी मेयर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी से भी काफ़ी दोस्त आज इस तकरीब में हमारे साथ शरीक हैं। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो इस खुशी के मौके पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमारे जियाले, हमारी जियालियों, मीडिया के दोस्त, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और इस पंडाल में जो भी लोग हैं और मीडिया के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वो ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था जब उन्होंने उस वक्त 1995 में कराची पैकेज 121 अरब रुपए का कराची पैकेज का ऐलान किया था और उस पर काम शुरू हुआ, जिसमें एक रोड ये भी था जो आज मुकम्मल हुआ है। उसकी इफ्तिताई तकरीब में आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। इससे ज़्यादा खुशी हम सबको ये है कि इस शानदार सड़क का नाम उस अजीम लीडर के नाम पे है जिसकी वजह से पाकिस्तान वहां खड़ा है। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उसके नाम पे, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पे ये शाहराह भुट्टो है। ज्यादा खुशी इस चीज की है आज हमें। ये अजीमुशान सड़क जिसकी टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, वो 40 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। इसमें 6 इंटरचेंजेस हैं, 6 लेन का जदीद तौर का मोटरवे है और इस पे
जो इसके फेज़ 1 का आगाज़ या जो पहला हमने 9 किलोमीटर आगाज़ किया था वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 11 जनवरी 2025 को किया। में इसके दूसरे सेगमेंट का इफ्तिताह हुआ जो 4 किलोमीटर था और आज ये पूरा कयूमाबाद से लेके तो M9 तक काठोर तक इसका इफ्तिताह हो रहा है और इससे मुस्तफ़ीद ना सिर्फ कराची के लोग होंगे, इससे मुस्तफ़ीद पूरे पाकिस्तान के लोग होंगे। इसलिए अगर आपने जाना है, इधर मैं देख रहा हूँ ठट्टा के लोग भी तालियां बजा रहे हैं, उनको तो हमने पहले ही कैदाबाद तक शुरू कर दिया था, लेकिन हैदराबाद आपने जाना है, सेवन जाना है, दादू जाना है, दूसरी तरफ शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट जाना है, या आपने सखर जाना है, हर जगह यहाँ उससे आगे निकल जाए, पंजाब जाना है, बलूचिस्तान जाना है, खैबर पख्तूनख्वा जाना है, हर एक के लिए कम से कम 1 घंटा कम सफ़र हो गया है और टेंशन फ्री 6 लेन का ऐसा शानदार मंसूबा है जिसका आज इफ्तिताह कर रहे हैं। तो मैं आप सबको एक बार फिर इसकी मुबारकबाद देता हूं। अब इम्तिहान दोबारा शुरू होता है, फिर दोबारा लोकल गवर्नमेंट का और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट का, कि उन्होंने अगला जो इसका फेज़ है उसको 2.5 साल में मुकम्मल करना है और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हम 2.5 साल में इसको मुकम्मल करके दिखाएंगे। इस शहर में कुछ दूसरे शहरों में सियासी यतीम है और उनका काम ही ये है कि वो तनकीद करे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों को, मेरे जियालों को कहना चाहता हूं कि आप इनके बातें में, इनके इल्ज़ामात में और इनके साजिशों को ध्यान ना दे। इंशाअल्लाह ताला मैं मौजूद हूं, मैं खड़ा हूं और किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। वो साजिश मेरा सूबा का दारे हुकूमत के खिलाफ हो तो वो साजिश नाकाम होगा। वो साजिश मेरा सूबा के खिलाफ हो तो मैं वो साजिश नाकाम करके दिखाऊंगा। वो साजिश मेरा पाकिस्तान के खिलाफ हो तो मैं वो साजिश नाकाम करके दिखाऊंगा। ये आपकी मुखालिफिन का काम है, उनका हक है। इस मुल्क में आज जितना जमहूरियत सूबा सिंध में है उतना जमहूरियत किसी और सूबा में नहीं है, और जितना जमहूरियत कराची में है उतना जमहूरियत किसी और शहर में नहीं है। और यही वजह है कि जहां आपकी दारुल हुकूमत में अगर कोई आप पे तनकीद करे, आपको गालियां दे, टीवी पे आके झूठ पर झूठ बोले, तो हम इसको सियासत का हिस्सा समझते हैं, जमहूरियत का हिस्सा समझते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये बर्दाश्त करती है। आप किसी और सूबा का दारुल हुकूमत में कोई सियासी ऑपोजिशन का जमात मुझे दिखाए। क्या लाहौर में कोई आके इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं? मैं अपने सहाफ़ी दोस्त से पूछना चाहता हूं, क्या यह मुमकिन है कि जिस तरीके से आप हमारा तारीफ करते हो वैसे आप किसी और दारुल हुकूमत का, चाहे वो वफाक का हो या किसी और सूबा का हो, आप उनको उतना प्यार से अगर तारीफ करते तो उसी तरीके से आपको जवाब दिया जाता जिस प्यार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। हम पे कराची में इतना तनकीद होता है, मैं क्या करूं। कोशिश ये है कि इस शहर का इतना किरदार कशी करे, इतना किरदार कशी करे, इतना किरदार कशी करे कि कोई साजिश कामयाब हो।
मैं कहता हूं कि मेरा शहर में मसले हैं, ये मेरे मसले हैं, ये कोई और किसी और शहर में बैठ के इस शहर के मसले नहीं हल कर सकते। ये इस शहर में रहने वाले, इस शहर में बसने वाले, इस शहर में पैदा होने वाले इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं, हल करना चाहते हैं और हल करके दिखाएंगे। हमारा बल्दियाती निजाम पे तंकीद होता है, चले तंकीद बनता है, तंकीद करे, लेकिन उन शहरों से तंकीद होता है जहां बल्दियाती निजाम है ही नहीं। वो तंकीद होता है कि वसाइल नहीं, वसाइल सूबे के पास नहीं है, कम है, बल्दियाती निजाम के पास वसाइल कम होगा। लेकिन ये इस मुल्क में हम वाहिद जमहूरी सूबा है जो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन को वसाइल देते हैं, मगर हम जमाते इस्लामी के टाउन चेयरमैन को वसाइल देते हैं। हम और जो भी होंगे इस शहर में, मेरा क्या कसूर, उन्होंने इलेक्शन में नहीं लड़ा, अगर वो लड़ते जीतते तो नहीं, लेकिन अगर उसी तरीके से जीतते जैसे जनरल इलेक्शन में जीतते तो उनको भी वो हम वसाइल देते। हर टाउन चेयरमैन को अपना टाउन का बजट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट और हर मेयर को मेयर का बजट होता है। सूबा पंजाब में बल्दियाती निजाम नहीं है, वफाक का दारुल हुकूमत में भाग रहे हैं, बल्दियाती निजाम नहीं है। कोई नहीं कहता कि लाहौर को आजाद करो, इस्लामाबाद को अलग करो, अलग है। पख्तूनख्वा में बल्दियाती निजाम, वसाइल, पावर, कानून के मुताबिक उनका बल्दियाती निजाम को मिला था। इमरान खान के दौर में इमरान खान ने दिया था, लेकिन जब वो इलेक्शन हारा उसने अपना बल्दियाती निजाम चेंज किया और अपना ही बल्दियाती निजाम से माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात छीन गए। हमारा शहर में बल्दियाती निजाम मौजूद है, हमारा मुखालफीन को इजाज़त है कि वो तंकीद करे, वो सियासत करे, वो हम पे जो जो इल्ज़ामात लगाना चाहे वो करे, मगर अवाम उनसे पूछेंगे, उन टाउन चेयरमैन से पूछेंगे जो दिन रात हमारा जियाला मेयर का तंकीद करते हैं कि चले पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी है, आपने अपना टाउन में क्या करके दिखाया? जो ताहया वफाकी वजीर होते हैं, मतलब चाह पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, कभी कभार सूबाई वजीर, नून लीग हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, इस दफा नहीं लेकिन यूजली सूबाई वजीर, पीटीआई हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, मुशर्रफ हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, सूबाई वजीर, मेयर कराची, सेक्टर इंचार्ज, पता नहीं क्या 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 क्या, ताहया 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 वजीर। और वो मुझे बताएं कहां है आपका शारे अल्ताफ हुसैन, कहां बनाया है आपने, कहां बनाया है आपने अल्ताफ हुसैन हॉस्पिटल, कहां एक सड़क बताए, एक इदारा बताए, एक मंसूबा बताए। ताहया वजीर रहे हैं, एक काम भी नहीं कर सके हैं, उल्टा आप पे तंकीद करते हैं। हम सबको दावत देते हैं कि आए सियासत का हिस्सा बने, इस जमहूरी काफिला का हिस्सा बने, हमारे साथ मिलके काम करें। साथ मिलके काम करेंगे तो ये शहर तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप चाहते हैं कि साथ मिलके काम नहीं करना है, सिर्फ लड़ना ही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ना भी जानती है,